Hi, this is Pragya Pandey and you are watching your Grandhood Academy channel. So I hope you all are doing well. So दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड द जेंडर। जैसा कि आपको पता है कि पहले हम नाउन्स और नाउन एंड द नंबर पढ़ चुके हैं। अब जो ये सेकंड सब केस है वो क्या है, नाउन एंड द जेंडर। तो दोस्तों नाउन तो आपको पता है क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन और कंडीशन, देन इट सिग्निफाइज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन। But when it comes to gender word, then what the word gender tells us? Gender हमें क्या बताता है? Gender से हमें पता चलता है कि किसी पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है जिन शब्दों से, उसी को हम gender बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं कि gender के कितने टाइप हैं। Gender के कितने टाइप हैं? First, masculine. Second, feminine. थर्ड, कॉमन जेंडर। फोर्थ, न्यूट्रल। ओके, अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल। सो सबसे पहला टाइप क्या है दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर। जब हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की तो व्हाट इट टेल्स कि ये पुरुष, जिस शब्द से हमें पता चलता है पुरुष होने का बोध हो रहा है तो उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे, है ना। तो मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल अभी हम देखते हैं, जैसे हॉर्स, राइट, जैसे मैन। ओके, अगर किसी का नाम है राहुल तो हमें पता चलता है कि हाँ ये किसी पुरुष का नाम है, किसी मेल पर्सन का नाम हम यूज कर रहे हैं। अब फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जो होता है वो फीमेल कैटेगरी की बात करता है ना। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द कैटेगरी ऑफ फीमेल कम अंडर द फेमिनिन जेंडर। ठीक, फेमिनिन जेंडर। जैसे अब हॉर्स है तो हॉर्स का ले लेते हैं, मेयर हो गया, ये मेल है और ये फीमेल है। मैन तो वुमेन। ये तो मैंने प्रॉपर नाउन लिया है, तो राहुल तो ले लेते हैं प्रिया। ओके, अब कॉमन जेंडर। दोस्तों कॉमन जेंडर क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। कॉमन जेंडर वो जेंडर है जैसे जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं जो बोथ मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम वर्ड है डॉक्टर, अगर आप सिर्फ डॉक्टर कह रहे हो तो आप ये नहीं बता सकते हो ना कि फीमेल डॉक्टर है कि मेल डॉक्टर है, तो ये वर्ड आ जाएगा कॉमन जेंडर के लिए, है ना। अगर आप कहोगे कि स्टूडेंट तो आप ये नहीं बताओगे, ये नहीं पता चल रहा है इससे सही से कि ये मेल स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट की बात हो रही है। ओके, ऐसे ही प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, और एक वर्ड जैसे बेबी है, कोई छोटा बच्चा है, तो हमें बेबी वर्ड से ये नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, तो कॉमन जेंडर के एग्जांपल डॉक्टर, और स्टूडेंट, टीचर, है ना। ये वर्ड्स देख के हम इसके जेंडर का पता नहीं लगा सकते। ऑलराइट, अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। जो कैसी होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, काइट हो गया, है ना, सब में क्या आ जाएगा, काइट है, शिप है, आपका कोई भी ऐसी जो निर्जीव वस्तु है, बॉक्स है, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, राइट। पेंसिल है। तो जब हमें मेल कैटेगरी होने का पता चल रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैस्कुलिन जेंडर है। जब फीमेल कैटेगरी होने का पता चलता है तो फेमिनिन जेंडर है। जब ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से जेंडर है तब आएगा कॉमन जेंडर, और जब ये पता चलता है कि ये कोई नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तब वो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आएगा, है ना। चलिए अब जो है देख लेते हैं कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन, फेमिनिन। ओके, जैसे मैंने यहीं पे एग्जांपल लिया,
हॉर्स है ना, तो हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है, मेयर हो गया, राइट। अब जैसे कहते हैं नेफ्यू, ये मैस्कुलिन है, ये क्या हो गया, नीस, है ना। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, नीस वही फेमिनिन हो गया, भतीजे या फिर भांजे, ओके। और आप ले लीजिए जैसे मैन है, तो क्या हो गया, वुमेन, ये प्लूरल में आ गया, वहां पे हमने सिंगुलर की बात की थी, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉयन, शेर, लॉयनेस। तो ये इसका तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या है, ओके। सो आई होप दोस्तों आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जेंडर क्या है, जेंडर से हमें क्या पता चलता है, फिर कितने जेंडर है हमारे पास, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर देयर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, ओके। जिसमें सबसे पहला कौन सा है, मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। फिर एक एक करके मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिए कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन कौन सा है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन न्यूट्रल के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैस्कुलिन का फेमिनिन होता क्या, जैसे कोई जैसे हॉर्स है तो उसको फेमिनिन, उसका फेमिनिन क्या होगा, मेयर, मैन है तो वुमेन होगा, लॉयन है तो लॉयनेस होगा, ठीक है। बुल है तो काउ होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको बचपन में, और फिर से अभी रिवीजन का टाइम है, चलिए। सो दिस इज क्लियर। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो अगला पार्ट है हमारा। इसमें इसके भी कुछ रूल्स हैं, ऑलमोस्ट 10 रूल्स हैं, तो आज हम 5 कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है दोस्तों, कल ये कवर हो जाएगा, फिर हमारे पास बस एक सब केस बचेगा, नाउन एंड द केस, है ना, संज्ञा और कारक। चलिए, तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 ये बताता है कि जब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें फेमिनिन जेंडर होने का बोध कराते हैं, और उनके आगे देखिए दोस्तों, जो फेमिनिन जेंडर होगा तो आगे आप जो प्रोनाउन लगाओगे वो कैसा होगा, वो भी फेमिनिन होगा, है ना। तो ये रूल्स हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल जब वर्ड आता है पीस, है ना, पीस वर्ड है, मतलब कि आप फेमिनिन नाउन के साथ क्या लगाओगे, यूज फेमिनिन प्रोनाउंस, ओके। ऑलराइट, पीस है, तो पीस को हिंदी में क्या कहते हैं, शांति, है ना। तो शांति वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे अगर आप कॉमनली भी बोलते हैं कि उस व्यक्ति को शांति नहीं मिल रही है ना, उस व्यक्ति को मतलब एक पीस नहीं मिल रहा है, उसको उसको शांति की प्राप्ति नहीं हो, तो पीस है, तो क्या कहेंगे, शी। या ले लेते हैं काव्या, काव्या है, उसको काव्या इज नॉट एबल, है ना, काव्या इज नॉट एबल टू एक्वायर हर पीस। कभी कभी हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि क्या होता है, हमें मेंटल पीस नहीं मिल पाता, या हमें पीस की बहुत ऐसा लगता है कि कहीं पीस ही नहीं है, तो
तो वही ये सेंटेंस बोल रहा है कि काव्या इज नॉट एबल टू एक्वायर हर पीस। पीस क्या था, नाउन था, तो इसके साथ प्रोनाउन कौन सा लगा है, फेमिनिन प्रोनाउन है ना। तो ये इसकी फेमिनिन प्रोनाउन जो भी है वो क्या लगेंगे, शी, हर, हर्स, herself। ऑलराइट, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, स्प्रिंग। ओके, जैसे हम बात करें कि स्प्रिंग हैज हर ओन काम एंड ब्यूटी। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। तो जो बसंत ऋतु है, क्या बात कर रहे हैं कि उसकी अपनी सुंदरता है और अपनी शीतलता है, यही तो हुआ। तो स्प्रिंग हैज हर ओन काम एंड ब्यूटी। स्प्रिंग यहाँ पे हमें फेमिनिन जेंडर के बारे में बताता है, तो हमने क्या यूज किया, फेमिनिन प्रोनाउन। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर हम कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक, और उसके आगे जो है फेमिनिन कोई वर्ड जोड़ देते हैं। लेट मी क्लियर यू बाय दिस एग्जांपल। रूल नंबर 2 क्या है, रूल यहाँ भी यही है कि जब कॉमन नाउन से पहले, कॉमन जेंडर से पहले, कॉमन जेंडर से पहले क्या लगेगा, फेमिनिन वर्ड। ओके, कोई भी फेमिनिन वर्ड लगेगा तो जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, कौन कौन से प्रोनाउन होंगे, वही जो पहले थे, शी, हर, हर्स, हर्सन। ओके, स्टूडेंट था तो ये तो कॉमन है, अगर सिर्फ स्टूडेंट होता तो हम पता नहीं कर पाते कि ये मेल है या फीमेल है, बट द वर्ड गर्ल क्या बताता है कि ये फीमेल स्टूडेंट है, ठीक। तो फीमेल स्टूडेंट है तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, फेमिनिन होगा। ओके, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, गीता मेक्स हर प्रोजेक्ट हरसेल्फ। ओके, यहाँ पे 2 आ गए कि गीता जो है वो अपना प्रोजेक्ट बनाती है खुद से उसने अपना सारा प्रोजेक्ट तैयार किया है। गीता मेक्स हर प्रोजेक्ट हरसेल्फ। ओके, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 दोस्तों, जो वर्ड, जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में, जो ईच, एवरी, आइदर, नीदर, है ना, उसके साथ में कहना। रूल नंबर 3, कि कभी भी ये वाले प्रोनाउंस होंगे आपके ईच, एवरी, है ना, इधर, नीदर, ये प्रोनाउंस की कैटेगरी में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये सारे वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, तो इनके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, मैस्कुलिन, जनरली जो है वो मैस्कुलिन लगाएंगे। लेकिन अगर जो है ये पता चल जाएगा कि ये फीमेल की बात हो रही है तो वहाँ पे हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली, बट इसमें लगता मैस्कुलिन ही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ओके,
एग्जाम्पल देख लेते हैं. ईच स्टूडेंट should do his homework. ओके, क्यों लग रहा है यहाँ पे मैस्कुलिन? एक स्टूडेंट की बात हो रही है. जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा तब क्या लगेगा हमारा? मैस्कुलिन. ओके, इज इट क्लियर? अब रूल नंबर 4 ले लेता है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और ये कॉमन जेंडर के लिए यूज हुआ है. ठीक, अब जैसे एवरीबॉडी, एनीबॉडी, somebody, anyone, someone, everyone. ओके, ये जितने भी हैं ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. ऑलराइट, तो अब जो है इसमें क्या लगे, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे? हिज. ओके, एवरीबॉडी मेक्स हिज प्रोजेक्ट हिमसेल्फ. सभी ने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया है. ऑलराइट, इस तरीके से ऐसे आप एनीबॉडी के साथ भी यूज कर सकते हो, समबॉडी के साथ भी यूज कर सकते हो, एनीवन, समवन, एवरीवन. ऑलराइट, अब चलेंगे रूल नंबर 5 की तरफ. वो क्या बोल रहे हैं? रूल नंबर 5 कहता है कि जो वर्ड्स होते हैं एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये भी इंडेफिनिट के है ना. तो रूल नंबर 5 इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? लेकिन बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो रूल नंबर 3 और 4 में हम बात कर रहे थे, तो ये जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है, बट यहाँ पे कॉमन जेंडर था, है ना, मतलब मैस्कुलिन फैमिली की बात हो रही थी. बट ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीथिंग, यहाँ पे थिंग आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूट्रल जेंडर की बात हो रही है ना. ये नॉन लिविंग थिंग है, एवरीथिंग, एनीथिंग, क्योंकि इस वर्ड में ही थिंग है ना, समथिंग. ओके, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? न्यूट्रल प्रोनाउन. एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू. राइट, तो इसमें क्या लगेगा? कौन सा प्रोनाउन लगेंगे? न्यूट्रल प्रोनाउन. It's. Okay, so today we have discussed noun and the gender. There are 4 types. 4 types are masculine, feminine, common gender and neutral gender. And after that we have discussed rule number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so I hope it can be beneficial to you and will surely help you in your examination. So thank you so much and we will meet in the next video.